आज हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में सारी चीजें। पूरे अध्याय को हम लोग पूरे सूत्रों को समझेंगे इसके अच्छे तरीके से, ताकि आगे किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। देखिए त्रिकोणमिति, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति की शुरुआत 6 अनुपातों से होती है। सबसे पहला अनुपात आता है इसमें साइन थीटा, दूसरा आता है कॉस थीटा, तीसरा आता है टेन थीटा, चौथा आता है कॉट थीटा, पांचवा आता है सेक थीटा, जो छठवां अनुपात होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए त्रिकोणमिति में कितनी चीजें होती हैं? 6। कौन कौन सी? पूरी त्रिकोणमिति इन्हीं पर आधारित रहेगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इनके सूत्रों की बात करें तो इनके सूत्र जो बनते हैं एक समकोण त्रिभुज से। किससे बनते हैं बताइए? समकोण त्रिभुज से। एक एबीसी हमने एक त्रिभुज बनाया और ये कैसा त्रिभुज बताइए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोई अंश, कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो जो समकोण त्रिभुज है वो जो नीचे वाली भुजा है, मतलब जो भी त्रिभुज होता है और जो नीचे वाली भुजा होती है सबसे, यानी जो आधार है उसका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। और जो सीधी भुजा है इसको क्या कहा जाएगा बताइए? लंब कहा जाएगा। तो ये वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ओके। इसके बाद इन्हीं से सारे के सारे फॉर्मूले बनते हैं इस समकोण त्रिभुज के द्वारा ही। अब अगर sin थीटा की बात करी जाए तो लंब और कर्ण इन दोनों के अनुपात को हम लोग sin थीटा कहते हैं। इसको हिंदी में से ज्या कहा जाता है, cos थीटा को cos ज्या, tan थीटा कहा जाता है स्पर्श ज्या। ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो इसके सूत्र की अगर बात करें तो इसके सूत्र इस त्रिभुज के द्वारा बनेंगे और इसमें क्या क्या आता है? लंब, कर्ण और आधार। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग याद कर लेंगे, लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का के द्वारा हम लोग पूरी त्रिकोणमिति के सूत्र अपने आप सीख जाएंगे। देखिए यहां पर क्या होता है? साइन थीटा, इधर क्या होता है? cos थीटा, इधर tan थीटा होता है, यहां पर क्या होता है? cot थीटा, यहां पर होता है sec थीटा और इधर होता है cosec थीटा। ठीक, अगर sin थीटा की बात करें तो अच्छा लाल बटे कक्का लिखा है, यहां पर l का मतलब क्या है बताइए? l क्या है? लंब, a क्या है बताइए? आधार, और k क्या है बताइए? यहां पर कर्ण। ठीक है, जो तीन नाम आए यहां पर, लंब, कर्ण, आधार है। अब सबसे पहले sin थीटा की बात करते हैं तो sin थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा बताइए? l बटे k मतलब लंब बटे कर्ण। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा सूत्र? लंब बटे कर्ण। आपसे अगर कोई पूछ ले कि sin थीटा का सूत्र क्या होगा, बताइए क्या बताएंगे आप लोग? लंब बटे कर्ण। cos थीटा का सूत्र क्या होगा बताइए? आधार बटे कर्ण। इसका सूत्र क्या हो जाता है बताइए हमें? आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार हम लोग आगे का भी निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा बताइए? लंब बटे आधार। इसके बाद अगला आता क्या बताइए? cot थीटा का। cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? अब देखो ये नीचे लिखा तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसके बाद sec थीटा, sec थीटा क्या बन जाएगा? कर्ण बटे आधार। sec थीटा का सूत्र क्या हो जाता है? कर्ण बटे आधार। इसके बाद क्या आता बताइए? cosec थीटा, cosec थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या है? इन सूत्रों के साथ, ये तो बेसिक सूत्र है, ये भी हमें आनी चाहिए। इसके साथ एक समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय भी होती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग जो है किसी भी, अगर दो भुजाएं दी गई हैं तो किसी भी एक भुजा को निकाल सकते हैं, कोई भी तीसरी भुजा निकाल सकते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सूत्र आना चाहिए हमें, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक है, क्या होता है? कैन का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हम लोग और भी इसके सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि पूरी त्रिकोणमिति हमें आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद इसके सूत्र इसी में होते हैं जैसे साइन का कोसेक में होता है, ये भी हम लोग पता लगाएंगे। अब यहाँ पर जरा देखिए और भी सूत्र बनाएंगे वो कैसे बनते हैं। साइन थीटा का और सूत्र पूछ लिया जाए, कोसेक थीटा पूछ लिया जाए तो क्या बन जाएगा? साइन के नीचे क्या होता है? ये कोसेक। तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाता है? 1 कोसेक थीटा। यहां से हम लोग इसके और सूत्र लिखेंगे। अगर साइन थीटा का सूत्र की बात करें तो क्या बन जाएगा बताइए? साइन कोस में 1 कोसेक थीटा। इसके बाद अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा का क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर cos के नीचे क्या आ रहा है? sec, तो 1/sec थीटा। इसी प्रकार हम लोग सारे के सारे इसके सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या दिया गया? tan थीटा। tan थीटा का क्या हो जाएगा? बोलिए 1/cot थीटा। इसके बाद tan थीटा का एक और होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये भी हमें साथ में याद रखना चाहिए। इसके बाद आता है कि cot थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा बताइए? 1/tan थीटा, वहां उल्टा दिख रहा है अपन को। इसका विपरीत सूत्र क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे sin थीटा। इसके बाद आता है ला sec थीटा का। बोलिए sec थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा, सिंपल सा सूत्र है। इसके बाद किसका आता है? बोलिए cosec थीटा का। तो cosec थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 1/sin थीटा, ये भी हमें आना चाहिए। 1/sin थीटा होता है। इसके बाद ये सारे सूत्र बेसिक हैं। अब इनमें कुछ सर्व समीकरण होती हैं, तो सर्व समीकरणों में एक सूत्र आपको आना चाहिए। उस सर्व समीकरण के द्वारा हम लोग सारे के सारे सूत्र इसके आसानी से बता सकते हैं। देखिए जरा कैसे। सबसे पहले जो सर्व समीकरण होती है हमारी, उसको हम लोग लिखते हैं यहां पर। देखो पहली सर्व समीकरण क्या आती है? पहली होती है sin स्क्वायर थीटा, यानी ये भी एक सूत्र है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान होता है 1। कितना होता है बोलिए? 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहीं से हम लोग निकालेंगे sin स्क्वायर थीटा का मान। तो बताइए sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। हमने क्या कर दिया? यहां पर cos स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दिया। ये प्लस का था, पक्षांतर कर किसका हो जाएगा? माइनस का। इसके बाद आता है किसका? cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला। बोलिए cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? आप sin को पक्षांतर कर दीजिए, तो 1 माइनस क्या बन जाएगा बताइए? sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे sec स्क्वायर थीटा का सूत्र। इसका सूत्र होता है 1 प्लस की tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसके बाद आता है cosec स्क्वायर थीटा का सूत्र। तो cosec स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 प्लस की cot स्क्वायर थीटा। और अगला सूत्र आता है हमारा sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा का क्या होता है? 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। एक लास्ट फार्मूला और हम लोग लिखते हैं इसमें cos 2 थीटा का सूत्र। cos 2 थीटा के वैसे इसमें त्रिकोणमिति में 3 सूत्र होते हैं, हम लोग यहां पर तीनों सूत्रों को लिख देते हैं। एक तो होता है 1 माइनस की 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये सारे त्रिकोणमिति के सूत्रों को आसानी से याद कर सकते हैं। फिर से समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले कितने अनुपात होते हैं? बोलिए 6। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और sec थीटा और cosec थीटा। sin थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे tan, आधार बटे tan। ठीक है। सभी के सूत्र हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। इन सूत्रों के द्वारा हम लोग त्रिकोणमिति को लगाना बहुत सरल आसान बन जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इनको एक बार रिवीजन कीजिए, पूरे सूत्र आपको अच्छी तरह याद हो जाए तो त्रिकोणमिति को आप लोग अच्छी तरीके से लगा सकते हैं और आपके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। ठीक है। ओके।